मेरा नाम जयराम माने है। पेशे से तो मैं एक टीचर हूँ, लेकिन आज जो कहानी मैं सुनाने वाला हूँ उसका किसी क्लासरूम या किताब से कोई लेना देना नहीं है। ये एक ऐसे खौफनाक राज की कहानी है जिसने मेरी दुनिया ही पलट दी। जरा सोचिए, आप एक नए घर में हैं और वहां एक कमरा है जो हमेशा बंद रहता है, और रात को आपको उस बंद कमरे के अंदर से किसी के रोने की आवाज आती है। ये सिर्फ एक डरावना ख्याल नहीं है, ये वो हकीकत है जो मेरा सबसे बड़ा खौफ बन गई। तो ये सब शुरू हुआ एक ट्रांसफर से, एक ऐसा ट्रांसफर जो मैं कभी नहीं चाहता था। मुझे 2 महीने के लिए एक ऐसे बिल्कुल ही दूर दराज के गांव में भेज दिया गया जहां कोई भी जाना नहीं चाहता था। और वहां पहुंचकर रहने के लिए जो इकलौती जगह मिली वो थी गांव के बाहर एक वीरान सी चौल। 8 कमरे थे, बिल्कुल सुनसान। पहली नजर में मुझे लगा, अरे वाह, एक टीचर के लिए इससे शांत जगह और क्या होगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो शांति किसी भयंकर तूफान से पहले की खामोशी थी। और यहीं से उस चौल से ही सारी गड़बड़ शुरू हुई। सबसे पहली अजीब बात तो उस चौल के मालिक से मिलते ही हो गई थी। वो मुझसे बात तो कर रहा था, पर उसकी आवाज में ना एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे वो कुछ बोलना चाहता है, मुझे किसी खतरे के बारे में बताना चाहता है, पर बोल नहीं पा रहा था। और तभी मेरी नजर कोने में खड़ी उसकी पत्नी पे पड़ी। वो उसे चुप रहने का इशारा कर रही थी, आंखों ही आंखों में। खैर, उसने मुझे चाबियों का गुच्छा थमाया, पर उसमें एक चाबी कम थी। 8 कमरे थे, पर चाबियां सिर्फ 7। तो फिर 8वीं चाबी? ईमानदारी से कहूं तो उस वक्त मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा ठीक है, शायद उनका कुछ पुराना सामान पड़ा होगा। काश मैंने उसी वक्त पूछ लिया होता, उसी वक्त उस बंद दरवाजे का सच जानने की कोशिश की होती। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे भयानक भूल थी। फिर आई उस चौल में मेरी पहली रात, और उसी पहली रात को मुझे ये एहसास हो गया कि मैं उस वीरान चौल में अकेला नहीं था। बस उसी रात से वो सिलसिला शुरू हो गया जो आज तक खत्म नहीं हुआ। हर गुजरती रात के साथ खौफ बढ़ता जा रहा था। पहली रात को बंद कमरे से पायल और कदमों की हल्की सी आवाज आई। मैंने सोचा चलो मेरा वहम होगा। दूसरी रात मेरे दरवाजे पर किसी के खरोचने की आवाज आई, और फिर किसी औरत की धीमी धीमी सिसकियां। मेरा दिल बैठ गया। और तीसरी रात वो सिसकियां चीखों में बदल गईं, खौफनाक चीखें। अब एक बात तो साफ हो चुकी थी, उस बंद कमरे में कोई है। मैंने सारी हिम्मत जुटाई, दरवाजे पर दस्तक दी। मैं चिल्लाया, कौन है अंदर, कोई है? पर दरवाजे पर तो ताला लगा था, और मेरी आवाज के जवाब में सिर्फ मौत जैसा सन्नाटा। ऐसा लगा जैसे मेरी आवाज उस अंधेरे कमरे में कहीं खोकर रह गई। कुछ दिन और बीत गए, और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे उस बंद दरवाजे का सामना करने पर मजबूर कर ही दिया। वो एक शाम थी। मैं स्कूल से लौटा और देखा कि मेरी चाबियां कहीं गिर गई हैं, खो गई थी। मैं बाहर अंधेरे में फंसा खड़ा था, बिल्कुल अकेला। और तभी पता नहीं कहां से वो पास की पंचर की दुकान वाला अपनी साइकिल पर वहां आ गया। उसके बाद मुझे थोड़ी अजीब तो लगी, पर सच कहूं तो उस वक्त मुझे बहुत बड़ी राहत मिली। उसने मेरे हाथ में एक गुच्छा रखा, और उस गुच्छे में 8वीं चाबी भी थी। हाँ, वही चाबी, वो चाबी जो उस राज का दरवाजा खोल सकती थी। उस रात जब अंदर से फिर रोने की आवाजें आने लगी, मैं उस दरवाजे के सामने खड़ा था। मेरे हाथ में वो चाबी थी, और मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरे अंदर एक आवाज कह रही थी, मत कर जयराम, भाग जा यहां से। पर दूसरी तरफ मुझे वो सच जानना था। बस आज फैसला होना ही था। और फिर जो हुआ उसने मेरी रूह तक कंपा दी। जैसे ही मैंने ताले में चाबी घुमाई, अचानक पूरे इलाके की बत्ती चली गई। घना अंधेरा, फिर एक क्लिक की आवाज आई। ताला खुल चुका था, और दरवाजा एक चरमराती हुई आवाज के साथ अपने आप धीरे धीरे अंदर की तरफ खुल गया। मैंने कांपते हाथों से टॉर्च ऑन की। उसके रोशनी जैसे ही कमरे में पड़ी, मेरी चीख गले में ही अटक गई। कमरे के बीचों बीच एक लाश लटक रही थी, और इससे पहले कि मैं वहां से भाग पाता, उस लाश ने अपनी आंखें खोल दी और सीधे सीधे मेरी आंखों में देखा। उसके बाद क्या हुआ, मैं कैसे भागा, कहां भागा, मुझे ठीक से कुछ भी याद नहीं। मैं बस दौड़ रहा था, पागलों की तरह, बस उस खौफनाक मंजर से दूर, जितना दूर हो सके। भागते भागते मैं सड़क पर आ गया, जहां मुझे मकान मालिक ने देख लिया। मेरी हालत देखकर ही वो शायद सब कुछ समझ गया था।
और आखिरकार उस रात उसने वो राज उगल ही दिया जिसे वो इतने वक्त से अपने अंदर छुपाए बैठा था। तो ये कोई भूत की कहानी नहीं थी, बल्कि उससे भी ज्यादा भयानक थी। ये एक बेरहमी से की गई हत्या की कहानी थी। एक लड़का लड़की थे, घर से भागकर उस कमरे में छुपे थे, पर किसी अपने ने ही लड़की के घर वालों को उनका पता बता दिया। वो लोग आए और उस लड़की को मारकर उसी कमरे में लटका दिया। सुनकर मैं सन्न रह गया। मुझे लगा चलो अब राज खुल गया, कहानी खत्म हो गई। लेकिन मैं कितना गलत था। कहानी का सबसे डरावना हिस्सा तो अभी बाकी था। अगली सुबह मैं अपना सामान पैक कर रहा था, उस मनहूस जगह को हमेशा के लिए छोड़ने के लिए। मकान मालिक मेरी मदद कर रहा था। तभी मेरी नज़र उस पंक्चर की दुकान पर पड़ी। वो बंद थी, तो मैंने बस ऐसे ही यूं ही मकान मालिक से पूछ लिया। और मकान मालिक ने मेरे सवाल का जो जवाब दिया, यकीन मानिए उसे सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो बोला, कौन पंचर वाला? अरे वो तो सालों पहले मर चुका है। असल में उसी ने उस लड़की के घर वालों को खबर दी थी और फिर उस हत्या के कुछ दिनों बाद उसकी लाश भी उसी बंद कमरे से मिली थी। मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया। अगर वो आदमी सालों पहले मर चुका था, तो फिर कल रात वो कौन था जिसने मुझे वो चाबियां दी? वो कौन था या वो क्या था और वो मुझसे क्या चाहता था? ये एक ऐसा सवाल है जिसकी वजह से मैं आज भी रातों को सो नहीं पाता।